नाउ अब असॉर्टेड क्वेश्चन में जो आपका इसमें ए बी सी डी ई आएगा, क्योंकि कल मल्टीपल चॉइस से हुआ था सैटरडे को, वो ए हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स बी, ये सी और डी और ये आपका ई है। तो वेरी शॉर्ट आंसर था। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड यू व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? लाइट is the form of energy that enable us to see. आप सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन जो लिखेंगे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, GYS एनर्जी दैट enable now us to see. लाइट नहीं तो हमारा जीवन अंधकार ही है, आपका नाम क्लियर। नाउ दूसरा क्वेश्चन इन्होंने जो बोला है कि नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मुझे जो लगता है ये हमने कर ही दिया था शायद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अपना 2.42। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का, ये पूछ रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा इज इक्वल टू आपका हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मीडियम, यहाँ पे मीडियम हमारे पास डायमंड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, that is 2.42 is equal to now speed of light in vacuum का मतलब 3 into 10 to the power 8 meter per second upon this is the speed of the, इसको v ले लीजिए, ठीक है, ये ऊपर गया ये नीचे आया, जिसका by cross multiplication and replacement कहते हैं। तो now this v is equal 3 into 10 to the power 8 meter per second upon this is 2.42। क्लियर हो गया? तो ना v इज इक्वल, ये डेसिमल देखो यहाँ से 2 प्लस से बढ़ेंगे तो 3 विल मेक 300 आपका इनटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सो ना अपॉन दिस 2.42, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये अब आपका हट गया, ये ऊपर हो गया, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ना 1 टाइम 242 1 जा आ गया, तो उधर आपका कितना हो गया 858 हो गया। तो आप डेसिमल लगा दो और 0 लगा दीजिए आपका नाम, तो 2 सा आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप 4 टाइम दर है 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स दैट speed of light in diamond is 1.24 into 10 to the power 8 meter per second when the refractive index of diamond is given as your 2.42. Now question number 3 को जरा ध्यान से सुनिएगा। Where will be the image be formed by convex mirror if object is placed between infinity and pole of mirror? Sir, convex mirror. This is the convex mirror. This is pole. This F. This is C. ये आपका नाम F1 और ये आपका C1 हो जाएगा। तो नाम आपको बोला इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी रखोगे आपका नाम, ठीक है ना, कहीं भी रखोगे। इन्फिनिटी यहाँ है, इससे पोल के बीच में कहीं भी रखोगे, यहाँ रखो यहाँ रखो। अगर सपोज ये तो यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट आपने रखा, ये देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस द प्रिंसिपल, तो टकराने के बाद डाइवर्ट हो जाती है,
दूसरी रे जो इसमें जाती है वो आपका क्या होता है, ये ऐसा सीधा आपका नाम देखो, ये कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है, देखो आपका नाम, अगेन इट कम बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है ना, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स। तो देखो V1, इसका मतलब ये, when place of an object between infinity and pole, तो place of an image होगा, this will be on the left hand side, right hand side में देखो, between pole and focus, और ये आपका क्या होगा, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। और इसका यूज कहाँ करते हैं, वेर यू यूज रियर व्यू मिरर में। श्योर है आप, लेंस पे तो नहीं होता ऐसा, चेक कर लीजिए एक बार, अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करिए। श्योर है बोलिएगा। आई एम जस्ट आस्किंग, मुझे आपको कंफर्म भी करवाना। बिल्कुल सही है, रियर व्यू मिरर। क्वेश्चन नंबर 4 इज, where should an object is placed on principal axis in front of a concave mirror to obtain real and equal size of image? Center of curvature. Sure? Now, this is the pole. See, Concave है ना? कनकेव है, चल कनकेव है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो चेक भी करूंगा साथ ही साथ। चलिए सर, ये आपने यहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आपने रखा, कनकेव में रखे। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स वेरी फाइन। कहीं पे मैं गलत करूँ तो बिल्कुल बोल दीजिएगा, कभी कभी मैं आपको देखने के लिए एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद फोकस से होती हुई जाती है। और दूसरी रे आपका नाम, if that is going through the focus after, so this clear, this is the situation। तो ना इसका मतलब h dash is equal to h, यानी कि height of an object is equal to height of an image। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर आपका ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस, इट्स इमेज विल बी एट द सेम पॉइंट, बट क्योंकि सेम साइड है वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, तो आपका नाम, इसलिए आपका नाम दिस विल बी रियल, एंड बिकॉज ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, सो नाउ दैट विल बी इन्वर्टेड। Now, the next question is question number 5. In night, which type of beam of light is used by drivers and why? In night, रात में आपने देखा होगा, आप कभी गाड़ी से जाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो या कार से, तो इन नाइट आपका देखो ना, दिस द विच टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट आपका नाम इज यूज बाय वी पीपल, यानी कि जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी, वो ड्राइवर हो गया, चाहे मालिक क्यों नहीं है ना, देखो एंड वाई।
दिस इज योर क्वेश्चन. जी, the headlights of the vehicle use concave mirrors. Clear है? Yes, sir. That have a bulb. आपने जैसे मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो आपका नाम जैसे आपका मेरी वैगन आर है तो आपका नाम इसमें ये जो ऊपर से आपका नाम इधर ये कनकेव मिरर होता है Yes. और यहाँ बल्ब बिल्कुल आपका फिक्स्ड होता है फोकस पे. ये जो आपका बल्ब यहाँ लगा होता है. तो नाउ द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स यूज आपका नाम होता है कनकेव मिरर. ठीक है ना, कनकेव मिरर एंड have the bulb fixed at their focus. So why this causes the light beams, जो light beams आपकी ना ये करेंगे, ये आपके हमेशा क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे. रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर. मिरर से ये जो अंदर लगा होता है इस मिरर से आपका एंड बिकम, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, पैरेलल. एग्जैक्टली ये आपके ना ये पैरेलल हो जाती है. दैट्स गुड आपका नाम. ठीक है ना. तो प्रोवाइडिंग ड्राइवर्स विद विजिबिलिटी, उनको विजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई देती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट नाइट. गेटिंग माय पॉइंट्स? इज इट क्लियर? सो नाउ देखो दिस इज इसके बाद नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट हैपन व्हेन light falls on a surface. क्या होता है जब लाइट गिरती है किसी सरफेस में? It gets reflect back. When light falls on a surface, तो now the following may happen. आपकी रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है और तीसरा आपका ना एब्जॉर्प्शन भी होती है. एब्जॉर्प्शन, PTI, एब्जॉर्प्शन. दिस इज. तो ये तीन चीजें आपकी होती हैं किसी भी लाइट के जब दैट फॉल्स ऑन ए सरफेस.